आज है 18 अगस्त और शुरू करते हैं ईरान की न्यूज से। दोस्तों, पेंटागन से एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि अभी अमेरिका के पास कोई प्लान ही नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने का। लेकिन एक बात पर गौर करिएगा, पेंटागन से रिपोर्ट निकल कर आ रही है, उनके पास कोई भी प्लान नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खुलवाने के लिए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, एक और खबर निकलकर सामने आ रही है और जिसमें बताया ये जा रहा है कि यूएसए ईरान के साथ एक बाईलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट चाह रहा है, बाईलैटरल डील चाह रहा है। जैसे कि बाईलैटरल डील हुई थी पहले, आपने देखा था सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट की, वैसे ही कुछ डील चाह रहा है अमेरिका ईरान के साथ। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि हमारे आईआरजीसी के स्पोक्स पर्सन से बात हो रही है और बहुत जल्दी हम लोग कोई ना कोई डील पर पहुंच जाएंगे। इसी के साथ आईआरजीसी की तरफ से भी बयान आ गया है। आईआरजीसी ने कहा है कि हमारी डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई भी बात नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप जो भी बात कह रहे हैं वो डिल्यूजनल है, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो सब मनगढ़ंत बातें हैं। अब ईरान से एक अच्छी खबर आ रही है। बताया ये जा रहा है कि ईरान के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम थे वो अब दोबारा वर्क करने लगे हैं और 4 डैम जो थे ईरान के वो अब प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि ईरान के डैम्स में पानी भी पहले से ज़्यादा आ गया है। जो पहले इसी मंथ में लास्ट ईयर डैम में पानी बहुत कम हुआ करता था, लेकिन बताया ये जा रहा है कि अब ईरान के इन डैमों में पानी इतना आ गया है कि अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन डैम से बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में बन रही है। मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर की मुलाकात हुई है हमास के लीडर से और हमास इस बात पर एग्री कर गया है कि वो अपने हथियार को सरेंडर करेगा। इसी के चलते बताया ये जा रहा है कि जैरेड कुशनर ने नेतन्याहू के साथ, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, 4 घंटे तक मीटिंग करी और उनको मनाने की कोशिश करी इस डील पे। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हमारे सामने इलेक्शंस हैं और जब तक हमास अपने सारे हथियार सरेंडर नहीं कर देगा तब तक हम अपनी फोर्स को गाजा के अंदर से नहीं निकालेंगे। अब आपको एक बहुत अहम खबर बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट धमकी दे डाली है ओमान को और कहा है कि अगर हमारे रास्ते में ओमान आएगा तो ओमान के ऊपर भी हम बमबारी करने से पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, डायरेक्ट धमकी दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को, क्योंकि ओमान और ईरान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने की प्लानिंग कर रहे थे। उनकी मीटिंग्स भी हुई थी और ये मीटिंग फाइनल स्टेज में भी है और बताया ये जा रहा है कि ये दोनों कंट्री मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने जा रही हैं। लेकिन इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मामले में ओमान इंटरफियर करता है तो वी विल बॉम्ब ओमान। डायरेक्ट कहा है आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात। मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन से बता दूं। दोस्तों, यूक्रेन से एक बहुत अहम खबर निकल कर आ रही है। बताया ये जा रहा है पैट्रियट मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम के जो लॉन्चर्स हैं वो खाली पड़े हुए हैं। लगभग 10 वीक से उनको यूज़ ही नहीं किया गया और इसकी वजह यह है कि उनके अंदर मिसाइल ही नहीं है। रशिया के ड्रोन्स और रशिया के जो मिसाइल्स हैं वो इसके ऊपर से गुजर जा रहे हैं, लेकिन इसके पास मिसाइल्स नहीं है कि रशिया के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर पाए। और बताया ये जा रहा है ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ईरान की वॉर में पैट्रियट मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम के जो मिसाइल्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई। मैं आपको दूसरी तरफ बता दूं, यूक्रेन के हमले रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। यूक्रेन के एक्स डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर में जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है उसमें इंसान आपको नहीं दिखेंगे, मतलब कोई भी इंसान ये जंग नहीं लड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये जंग सिर्फ ड्रोन और रोबोट लड़ेंगे। ये जंग का जो नेक्स्ट स्टेज होगा वो ड्रोन और रोबोट का दौर होगा, इंसानी दौर ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि ये जो जंग होगी ये टेक्नोलॉजी की जंग होगी, जिसकी टेक्नोलॉजी भारी होगी, जिसके ड्रोन की ताकत ज़्यादा होगी, जिसके रोबोट की ताकत ज़्यादा होगी, वो जीतेगा। ईरान से एक और खबर निकल कर आ रही है। बताया ये जा रहा है कि यूएई का एक ऑयल टैंकर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केशम आइलैंड के इलाके से, लेकिन बताया ये जा रहा है कि ईरान ने उस टैंकर को पूरी तरह से सीज कर दिया है। दोस्तों, इससे ये पता चल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरह से ईरान का कंट्रोल बना हुआ है। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। इंडिया के वेस्ट बंगाल के कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट से एक खबर निकलकर सामने आ रही है। इस डिस्ट्रिक्ट में एक मैसिव लैंडस्लाइड देखी गई। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये वेस्ट बंगाल के कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट से निकल कर आ रही है। दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं कितनी बड़ी ये लैंडस्लाइड हुई है। इस लैंडस्लाइड में एक बाइकर बिल्कुल बाल बाल बच गया। अब मैं खबर आपको वाइल्ड फायर से रिलेटेड बता दूं। दोस्तों, वाइल्ड फायर आप जानते हैं यूरोप में तो लगी हुई है, कनाडा में भी अभी वाइल्ड फायर भड़क रही है और ये वाइल्ड फायर अब मलेशिया तक पहुंच चुकी है। बताया ये जा रहा है कि मलेशिया के जंगलों में भी अब ये वाइल्ड फायर देखी जा रही है। दोस्तों, ऐसा ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।